हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आप लोगों का नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा। और इसी रीडिंग के सेकंड सेगमेंट में देखेंगे दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या होगी। सो लेट अस स्टार्ट। और आज मैं थोड़ा सा गाइडेंस मैसेजेस भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहती हूँ जस्ट टू सी दैट व्हाट कैन बी द कलेक्टिव गाइडेंस। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं आपके ओवरऑल टैरो रीडिंग से। एंड ये पूरा ही एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। एंड ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे टाइमलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी ये वीडियो पे आप क्लिक करो, ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ठीक है, और मेरे बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में, इस चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे कलेक्टिव के लिए कैसा रहेगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस पर क्लिक कर रहे हो, आप नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर द कलेक्टिव। थैंक यू। Ten of Wheels, that is the Ten of Pentacles energy. Very nice. Queen of Cups reversed hai. And next 24 hours, Spirit. Five of Wands energy hai. Now right off the bat, what I can see or feel here, collective, next 24 hours में आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंसेस मुझे काफ़ी ऑन पॉइंट नज़र आ रहा है। स्पेशली आपका हेल्थ में अगर कोई भी गड़बड़ी हुआ था, कुछ भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, या आपके किसी परिवार के सदस्य या किसी फ्रेंड या किसी के हेल्थ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, या अपने हेल्थ के बारे में, तो वो चीज़ सही हो जाएगा। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो भी बीमार है, या आप हो, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो आई कैन सी दैट उससे आप रिकवर करोगे। एंड ऑल्सो देर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी मनी, फाइनेंस, करियर, या अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, लाइक आप अगर बहुत ज़्यादा अपने पैसों को लेके चिंतित हो, या कोई बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है एंड आप उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, आई कैन सी वहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है, या वहाँ पे आपका कुछ हल निकल सकता है किसी प्रॉब्लम का। तो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। दूसरा ये है दैट आई सी आप बहुत प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। लाइक अगर आप एक ऑफिस में हो, या बिजनेस में हो, या कहीं पर भी आप स्कूल कॉलेजेस में हो, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो करियर लाइफ है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और काफ़ी ज़्यादा आई कैन सी दैट कुछ लोग इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने क्लाइंट्स के साथ, या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, या आप इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को हैंडल कर रहे हो, या आपको कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, या आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके एजुकेशन की जगह पे, जहाँ पर भी आप हो, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा, आपको इस नज़र से देखा जाएगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, या आपको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है, आप काबिल हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको दिया जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हैंडल करोगे, एक्शन लोगे किसी चीज़ के टूवर्ड्स, एंड आपका करियर में आप ग्रो करोगे। ठीक है, कैसे भी हो, पर आप करियर में ग्रो करोगे, या आपका बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन बनेगा आपके सीनियर्स या आपके मैनेजर्स के ऊपर। कुछ लोग हैं करियर से रिलेटेड जो आपको काफ़ी इज्जत के साथ और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एक इंसान की तरह देख रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपके ऑफिस में या बिजनेस में किसी के साथ कोई इशू था, या आपको ये हमेशा से चाहिए था कि ये पर्सन मेरा वैल्यू समझे, या मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ करे, मुझे अपना काम का क्रेडिट मिले, तो आपको वो मिलेगा। ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है आपके हार्डवर्क के लिए, या आपके अच्छे काम के लिए, या आप जो भी कर रहे हो उस पूरे प्रोसेस के लिए बेसिकली। सो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। नाउ आई ऑल्सो फील नेक्स्ट 24 आवर्स में जो होगा इज़ कि आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों से, पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों से,
अपने आप को दूर रख रहे हो। किसी टाइप के लोग हो सकते हैं, ये कुछ टाइप के सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें जो आपको पता है कि आपके लाइफ में है, बट आप जानबूझ के एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इन चीज़ों से, इन लोगों से, क्योंकि आपको लगता है कि अभी आपकी लाइफ में वो टाइम नहीं है कि आप इन ड्रामा या आप इन इशू या इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करो। ना ही आपके पास वो फुर्सत है, ना ही आपके पास वो इच्छा है, ना ही आपको लगता है कि आप रेडी हो, क्योंकि मुझे आप बहुत ज़्यादा एक विदड्रॉन एनर्जी में लग रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप को समय दे रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, मे बी आप मेडिटेट कर रहे हो, मे बी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहा है मुझे। आप अपने ही धुन में हो, आप अपने ही दुनिया में हो, आप अपने ही काम से काम रख रहे हो, जिसके वजह से आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो, जिसकी वजह से आप एक्चुअली जो काम सोच रहे हो, जो टू डू लिस्ट आप बना रहे हो, जो चीज़ें आप टारगेट कर रहे हो इस 24 आवर्स में, आप उसको कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हो, किसी और के ऊपर नहीं। ठीक है। एंड कुछ लोग डेफिनेटली है जो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा करते हैं आपके लाइफ में। अब ये लोग हो सकते हैं नेगेटिव इंसान है, हो सकता है कि इनका इंटेंशन ख़राब नहीं है, बस ये कर देते हैं ड्रामा, ये ऐसे टाइप के हैं या वट एवर, बट आई कैन सी आप लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, सबसे नहीं बट कुछ पर्टिकुलर लोगों से, क्योंकि आपको पता है ये लोग ड्रामा लेके आएंगे, आपको पता है इन लोगों के माइंड में कुछ चल रहा है, एंड द मोमेंट आप इनसे बात करोगे या आपको या फिर आप इनको अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्सेस दोगे, ये लोग आके कुछ ना कुछ रायता फैलाएंगे, ये लोग आके कुछ ना कुछ आपका दिमाग ख़राब करेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको अच्छा ना लगे या आपको फिर सोचना पड़ जाएगा, एंड वहाँ से एक और ड्रामा शुरू हो जाएगा, तो आप काइंड ऑफ इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। आई एम ऑल्सो फीलिंग अ यिन एंड यांग एनर्जी। अगर ये आपका लव सिचुएशन है या आप किसी के लिए इमोशनली कुछ फील कर रहे हो, लाइक इमोशंस मतलब रोमांटिक भी हो सकता है, ये इमोशंस मतलब नॉर्मल प्लेटोनिक इमोशंस भी हो सकता है, लाइक फ्रेंडशिप्स या फैमिली के लोग, इन लोगों के लिए भी इमोशंस होते हैं हम लोगों के अंदर। सो चाहे रोमांटिक हो या प्लेटोनिक हो, आई कैन सी दैट जिनसे भी आप इमोशनली आज कनेक्ट करोगे, आप देखोगे दैट ये पर्सन आपसे बहुत ऑपोजिट सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन का ऐसा मतलब है, तो इस इंसान को कुछ और ही लग रहा है, एंड इसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ इशू आ रहा है, बट आई थिंक आप लोग एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाओगे अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, या फिर आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे टाइम थोड़ा सा, जहाँ पे आप एक दूसरे को एंटरटेन करोगे, आप दोनों का एक अच्छा टाइम बीतेगा, क्योंकि आप दोनों का सोच मेंटालिटी बहुत ऑपोजिट रहेगा, लेकिन ये ऑपोजिट एक्चुअली कलेश वाला ऑपोजिट नहीं है, ये एक्चुअली कुछ सीखने वाला ऑपोजिट है, कि आप इस पर्सन को एक नज़रिया दोगे, ये पर्सन आपको एक नज़रिया देंगे किसी सिचुएशन के बारे में, एंड इस चीज़ को आप एंजॉय करोगे दैट ठीक है, हाँ ये इंसान जो बोल रहा है या बोल रही है ये भी तो सच है, या इस इंसान को लगेगा आप जो बोल रहे हो वो भी तो सच हो सकता है। सो आप लोग कुछ डिस्कशन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, फ्यूचर के बारे में डिस्कशन, या किसी प्रेजेंट पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कशन, जो आप एंजॉय भी करोगे और साथ साथ एक दूसरे को कुछ सिखाओगे, या एक दूसरे को एक नया नज़रिया दोगे। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट ओवरऑल देखा जाए आप इमोशनली थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो, ठीक है, बिकॉज ये रिवर्स में आया है। सो अब ज़्यादा बैलेंस तो नहीं लग रहे मुझे इमोशंस के चलते, या तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, एंड कुछ जगह लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज़ एक्सट्रीम सिचुएशन, कुछ जगहों पे आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को काबू में रख रहे हो कि सामने वाले को लगे कि पता नहीं ये क्या है, ये तो मुझे ऐसा दिखा रही है कि ये मुझे जानती भी नहीं है, या ऐसा दिखा रहा है मुझे जानता भी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, एंड कुछ जगहों पे आप इतना इमोशंस काइंड ऑफ डाल के आ जाओगे जहाँ पे ये पर्सन को लगेगा कि अरे इसमें इतना इमोशंस कहाँ से आ गया, या मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इसमें इतना इमोशंस है इस मेरे लिए या किसी के लिए। सो वट एवर आई कैन सी, या तो आप बहुत एक्सट्रीम कर सकते हो, एक जगह पे इतना इमोशन, एक जगह बिल्कुल इमोशंस नहीं है। सो वो थोड़ा सा प्रोसेस करना दैट इसके लिए आप जो कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में इस थोड़ा सा मेडिटेशन, क्योंकि मुझे ये आपकी गलती नहीं लग रही है, ऑफ कोर्स ये आपकी गलती नहीं है, बट इट्स जस्ट आप अपने इमोशंस को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाओगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। या तो आप बहुत एक्सट्रीम करोगे, एक्सट्रीम लाइक इमोशनल कुछ करोगे, या तो बिल्कुल विद्रॉन एकदम कठोर बन जाओगे एंड लाइक स्टोन कोल्ड।
सो वैसा नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। बैलेंस होने से ही आपके अंदर भी बैलेंस और सुकून रहेगा। सो जस्ट मेक श्योर दैट जो भी आप कर रहे हो इमोशंस के चलते या इमोशन को दिखाने के लिए लाइफ में, या आपके इमोशनल जो जिन लोगों से आप कनेक्टेड हो उन लोगों के लिए, वो आप बैलेंस तरीके से करो। या इमोशनली कुछ डिसीजन लेने से पहले 3-4 बार सोच के वही डिसीजन लो, क्योंकि इमोशंस आपके कंट्रोल में थोड़ा नहीं हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट ऐसा इमोशंस के चलते कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो फिर बाद में रिग्रेट करना पड़े बेसिकली। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एडवाइस यूनिवर्स जो आपको देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या वो एडवाइस है जो आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे देना चाहेंगे? क्या है वो एडवाइस स्पिरिट नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो यूनिवर्स यहाँ पे आपको देना चाहेंगे? ओके, this is Master Jesus. It says forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. Okay, so definitely यहाँ पे कुछ लोगों को like father issues हो सकते हैं, some issues with the father. सबको नहीं of course, कुछ हो सकता है इंटरनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, समथिंग दैट हैपेंड विद द फादर, क्योंकि यहाँ पे फादर को हाईलाइट किया जा रहा है, या कोई ऐसे इंसान जिनको आप अपने फादर के जैसा देखते हो या जो आपके फादर के तरह है। दिस कुड ऑल्सो भी आपके फादर की हेल्थ इश्यूज हो सकता है इस टाइम पे जिसके बारे में आप चिंतित हो, या एनीथिंग रिलेटेड, लाइक आपको जिस तरह से ये रिलेट कर रहा है आप उसी हिसाब से इस मैसेज को लीजिए, दैट इट इज़ ओके टू फील अ सर्टन वे। अगर आप for some of you there is a father energy जो आपको मिस करते हैं, या फिर अगर आप इनको मिस करते हो तो ये जानना कि वो भी आपको उतना ही प्यार और कंपैशन देना चाहते हैं, उतना ही वार्मथ अपने दिल में रखते हैं जितना आप रखते हो। अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो वो आपको काइंड ऑफ शैडो कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, या वो उनका जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है और हमेशा रहेगा। दैट इज़ समथिंग आपको जानना चाहिए। अगर स्पेशली आप किसी हेल्थ इशू या कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जा रहे हो लाइफ में तो उनका ब्लेसिंग आपके साथ है। कुछ लोग, अगर आप अपने फादर के साथ किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में हो, कुछ इश्यूज़ है, कुछ वूंड्स है, चाइल्डहुड वूंड्स है, तो इट इज़ ओके टू फॉरगिव दिस एंड लेट इट गो। सो बेसिकली अगर ओवरऑल एनर्जी पिकअप किया जाए तो इट इज़ टेलिंग यू, एडवाइस ये है दैट लोगों को उनका काम करने दो, लोगों को अपने हिसाब से चलने दो। आपका काम लोगों को ठीक करना नहीं है, आपका काम लोगों को रास्ता दिखाना नहीं है। आपका जो काम है दैट इज़ आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उस कुछ भी के लाइक कुछ भी करने से आपका क्या रिएक्शन आप दे रहे हो, आप किस तरह से उस कुछ भी को अपने लाइफ में ले रहे हो, ये है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज़ को संभालिए, ठीक है। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी ओवर, डोंट मेक योरसेल्फ एन ओवर अचीवर, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल लाइक मानते हो। किसी के लिए कुछ ख़राब हो गया आप रिस्पॉन्सिबल हो, कहीं कुछ हो गया आप रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप दुनिया नहीं चला रहे हो। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर रिएक्शन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हाउ यू डू लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीते हो, आप अपने रिएक्शंस क्या देते हो लोगों को, आप लोगों के लिए खुद कैसा फील करते हो, क्या करते हो, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया किस तरह से चल रहा है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। एंड ये फादर वाला चीज़ जो मैंने कहा, ये भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। सो टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स। ऑल्सो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीलिंग एंड फॉरगिवनेस के ऊपर ध्यान दो, स्पेशली जो लोग मेडिटेशन में बैठ रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। फोकस ऑन हीलिंग, योर हीलिंग, एंड किसी को आपको माफ़ करना है, किसी चीज़ को लेट गो करना है, उस हीलिंग के ऊपर भी फोकस करो। एंड इट इज़ ओके टू फॉरगिव एंड मूव ऑन,
ठीक है, सो ओके फाइन, लेट्स सी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ दैट जो लोग सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स देखने आए थे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा। एंड लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है, ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या आप जान सकते हो। आप अपने मन में इस पर्सन का नाम ले सकते हो, इस पर्सन को थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो। इनका कोई पिक्चर है तो आप उस पिक्चर को लेके बैठ सकते हो थोड़ा सा, टू जस्ट कनेक्ट विद द एनर्जीज। ऐसा करना ही होगा, ज़रूरी नहीं है, just to connect. Let us see what your person's current energy, feelings are. Okay, Queen of Swords, Strength, जिससे Seven of Swords clarified है. Okay, Five of Swords, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये पर्सन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं डेफिनेटली, या तो लियो भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है बिकॉज आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट मुझे यहाँ पे क्लियरली जो दिख रहा है मैं वही कहूँगी। एंड टेक हाउ एवर दिस रेजोनेट्स, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक जनरल रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये एक मास्क पहन के घूमते हैं क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर रखा है जिसके लिए ये रिग्रेट करते हैं, एंड वो आपके साथ ही कर रखा है। दिस इज समबडी जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट एक्शन से एक्शंस के चलते ज़्यादा प्राउड नहीं है। पास्ट में या कुछ टाइम पहले इन्होंने आपके साथ या आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें की है जो शायद आपको भी पता है, आपको बाद में पता चला है, जिसके लिए कुछ कलेश भी हुआ है, जिसके बारे में ये प्राउड नहीं है। लेकिन शायद ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मैंने ये किया क्योंकि मैं तो सही था या सही थी, या ऐसा था वैसा था। ये कुछ एक बहुत ज़्यादा एक प्राउडनेस, एक ईगो लेके चलते हैं। ये हमेशा अपने आप को सही दिखाना चाहते हैं, हमेशा ये अपना सर एकदम ऊंचा रखना चाहते हैं, हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि इनके हर एक डिसीजन में ये सही थे, इनका हर एक डिसीजन लाइक ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, या इनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, या इनके साथ कुछ भी हो जाए इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने में इतना स्टेबल है, ये अपने में इतना ज़्यादा गर्वित है अपने आप को लेके, या इतना कंट्रोल में है ये इनकी लाइफ, वॉट लेकिन आपको इतना जानना है कि I don't know, I feel like this is somebody who आपके पीठ पीछे कुछ हुआ है एंड ये पर्सन काफ़ी शर्मिंदा है। अब आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, तो ये आपको एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकता। अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है तो जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक मैसेज है जो मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है, एंड ये जिसके लिए है आपको पता होगा ये आपके लिए है। So what I'm getting here is this person has done something behind your back, ठीक है, कुछ तो इन्होंने किया है आपके पीठ पीछे जो सही नहीं था, and this could also be cheating, ठीक है, पर ये उनको अंदर से ये चीज़ बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करवाता है कि उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, आप उनको एक एम्प्रेस एनर्जी में नज़र आ रहे हो। अभी वो समझ रहे हैं कि आपके जैसी या आपके जैसा इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि इस इंसान को उस चीज़ का कर्मा भी मिला है, क्योंकि यूनिवर्स या आपके एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स इतने पावरफुल है कि इन्होंने इस इंसान को उस चीज़ के लिए नहीं छोड़ा है। बिकॉज अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस पर्सन की करंटली इस पर्सन का लाइफ काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट है, और इस पर्सन के ब्लैक एंड वाइट लाइफ में यू आर द ओनली लाइट राइट नाउ। सिर्फ आपसे ही उनको ये रोशनी, सिर्फ आपसे ही या आप में ही उनको ये रंग नज़र आ रहा है।
अदरवाइज इस पर्सन की लाइफ पूरी ब्लैक एंड वाइट है करंटली, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। इस पर्सन के खुद के ही कुछ कर्म है जो इनको आज इस जगह पे लेके आया है। मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, या तो इनका करियर बहुत ज़्यादा डाउन है, या तो इनकी फैमिली लाइफ, या तो कुछ तो हेल्थ हो सकता है, एनीथिंग। बट इस पर्सन का आप ऐसे देखो कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये इस पर्सन का कर्मा है। नाउ दिस इज समबडी जो, मुझे पता है इस इंसान का एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड, बहुत ज़्यादा एरोगेंट लग रहा है, क्योंकि ना ये अपने गलती को पब्लिक में, या पब्लिक में छोड़ो, लाइक आपके सामने, ना ये अपनी गलती को मानना चाहते हैं, ना ये अपना ईगो कम करना चाहते हैं, ना ये जो सच में फील करते हैं, आपको जिस नज़र से देखते हैं एज अ एम्प्रेस, एज अ हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, एज समबडी जो बहुत प्योर और पॉजिटिव इंसान है, ना ये चीज़ वो आपको कहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इनके लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, आप उनको मिल जाओ, ये कनेक्शन सही हो जाए, या वो आपके पास आ जाए, या आप उनको माफ़ कर दो, या आप उनसे प्यार करने लगो, या अगर प्यार करते हो तो आप उनको जगह दे दो लाइफ में, एंड सब कुछ, ये गिल्ट उनके मन से चला जाए, सब सही हो जाए। पर इनको कोई एफर्ट नहीं देना, इनको कुछ नहीं करना, ये बस बैठे रहेंगे। एंड यही वो चीज़ है जो यूनिवर्स को पसंद नहीं है, जिसके वजह से शायद इस पर्सन कितना भी कोशिश करे आपकी लाइफ में वापस आने की या आपकी लाइफ में रहने की, यूनिवर्स काइंड ऑफ उसमें ब्लॉकेजेस डाले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये पर्सन सही से नहीं आएंगे तब तक यूनिवर्स इस पर्सन को आने नहीं देंगे। बिकॉज ये वो ज़िद्दी बच्चा है जिसे उसका माँ बाप तब तक उसका विश फुलफिल नहीं करता जब तक वो सही से बिहेव ना करे। ये वैसा सिचुएशन लग रहा है मुझे, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन जिस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव टाइप से ये चीज़ों को कर रहे हैं, एक्शन इनके काफ़ी नेगेटिव है। एंड ये काफ़ी मुझे इमोशन लेस नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। अगर मैं सच कहूँ ना, इस पर्सन का इमोशंस क्लोज्ड ऑफ है। तो ये मत सोचिए कि ये पर्सन इमोशनली सोच रहे हैं, या अगर आप इनको कुछ इमोशनली कहोगे तो ये इमोशनली समझ जाएंगे उस बात को, नहीं। ये इस टाइम पे बहुत एनालिटिकल है, प्रैक्टिकल है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं। पर मैं फिर भी कहूँगी, मुझे ये पर्सन बुरे नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नार्सिसिस्ट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपको पता है, आप फील कर रहे हो तो हो सकता है, बट सबके लिए ये मुझे नार्सिसिस्ट नहीं लग रहा है। पर इस पर्सन की कुछ हरकतें ऐसी है या थी पहले जो इनको डुबा दिया है, जो इनके अंदर अब बस रिग्रेट के अलावा कुछ है नहीं। ये आपके साथ कुछ तो गलत किए हैं फॉर श्योर, पास्ट में या कुछ टाइम पहले, एंड ये चीज़ उनको, ये वो खुद भी समझ रहे हैं अब आके दैट इन्होंने गलती किया है। या तो इस हरकत की वजह से उन्होंने आपको खो दिया है हमेशा के लिए, या तो इस हरकत की वजह से उनको अपना कर्मा मिला है रिसेंटली, या तो इस हरकत की वजह से लाइक उनका, आई थिंक उनका कर्मा यही है कि वो ज़िंदगी भर रिग्रेट करेंगे और आपको वो कभी नहीं पा सकेंगे। एंड नाउ जब वो आपको पा नहीं सकेंगे, अब आपको उनका, अब आप लाइक उनको आपका वैल्यू नज़र आ रहा है, आपका वैल्यू समझ में आ रहा है। एंड आई थिंक हो भी सकता है आप अभी किसी और के साथ हो, खुश हो अपनी लाइफ में, या किसी और के साथ भी नहीं तो चलो आप खुद अकेले बहुत ज़्यादा खुश हो, अच्छा कर रहे हो, लाइफ अच्छा चल रहा है, एंड ये चीज़ वो देख पा रहे हैं, और जितना वो देखते हैं उतना ही वो रिग्रेट करते हैं। पर ये इतना अजीब इंसान है कि ये आके ये कहेंगे भी नहीं कि ये रिग्रेट करते हैं, या इनसे गलती हो गई थी, या ये क्या चाहते हैं आपके साथ। बहुत अजीब है, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। एंड प्लीज़, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसे फोर्सफुली मत देखिए। अगर ये लग रहा है कि आपका एनर्जी नहीं है, आपकी रीडिंग नहीं है, तो शायद ये वाला नहीं, कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, आज वाला शायद ना हो। बट आज का एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, और जो मुझे दिख रहा है मैं वही तो बताऊंगी ऑफ कोर्स। सो जस्ट टेक हाउएवर दिस सूट्स यू।
दिस पर्सन इज जेलस। अगर आप किसी के साथ हो, ये पर्सन जिस तरह से आपको पाना चाहते हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। आई कैन सी दैट ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको प्यार से पाना नहीं चाहते, ये पर्सन आपका दिल नहीं जीतना चाहते, ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं, एज इफ आप उनके प्रॉपर्टी हो, आप उनके लिए एक ट्रॉफी, एक प्राइज, एक मेडल हो, जिसका वैल्यू वो आप समझ रहे हैं। पर ये हासिल करेंगे, इनको लगता है कि वो सबसे लड़ के हासिल कर लेंगे आपको, किसी से दूर करके वो आपको हासिल कर लेंगे, किसी से वो आपको छीन लेंगे। एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये पर्सन की मेंटालिटी। ये चीज़ों को प्यार से, इमोशंस से, या जैसे नॉर्मल है उस तरह से नहीं करना चाहते। ये अपने अजीब अजीब ही दिमाग लगा के अजीब ही तरीके से चीज़ों को पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एंड यूनिवर्स इसीलिए इस पर्सन को आपकी लाइफ से ब्लॉक कर रहे हैं बार बार। इट्स लाइक मुझे ऐसा ऐसा एक विजन आ रहा है कि जैसे पिंग पोंग बॉल्स होते हैं, या आप टेनिस बॉल्स देखे हो ना, कि जैसे आप सामने वाला इंसान वो बॉल मारता है तो वो बाउंस करके आता है। मुझे नहीं पता मुझे ये कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, बट आई सी दिस पर्सन बाउंसिंग बैक, लाइक यूनिवर्स इनको लिटरली बाउंस बैक करवा रहे हैं, क्योंकि ये सही तरीके से नहीं आ रहे। एंड यूनिवर्स बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक आपके एंसेस्टर्स जो है, आपके जो गाइड्स है, इस पर्सन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड दे आर टेलिंग मी कि जब तक ये सही से नहीं आएंगे, इनको ये आने नहीं देंगे आपके लाइफ में, क्योंकि ये इतना डैमेज ऑलरेडी कर चुके हैं आपके लाइफ में, दैट ये फिर से वो डैमेज होने नहीं देंगे आपके गाइड्स। एंड अगर ये कभी भी सही से नहीं आएंगे तो इनको कभी भी आने नहीं देंगे। बट अगर इस पर्सन को आपको पाना है तो इनको सही तरीके से आना होगा, सही से करना होगा चीज़ें। दिस पर्सन, एंड दैट इज़ द रीज़न मे बी आप इतना कोशिश के बावजूद कुछ इसका सर पैर नहीं निकाल पा रहे हो इस कनेक्शन का, या ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या चीज़ें होते हुए भी सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है दैट जब तक ये चीज़ साफ़ नहीं होता तब तक वैसे भी चीज़ें हो नहीं पाएगा। ये अगर आपको पा भी लेंगे तो आपको रख नहीं पाएंगे। लेट्स सी इस कनेक्शन के बारे में आपका गाइडेंस, एडवाइस क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी द गाइडेंस, व्हाट कैन बी द एडवाइस योर स्पिरिट अबाउट दिस कनेक्शन, व्हाट इज दिस। ठीक है, मैं दो कार्ड्स रखना चाहूँगी बिकॉज यही दो है। फर्स्ट, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. Next, क्या है ये advice? Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. Ooh, so you are being called to trust the universe. यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, टू ट्रस्ट द प्रोसेस। भरोसा रखो, गो विद द फ्लो। इस सिचुएशन को कंट्रोल करो ही मत। डू नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, लेट द यूनिवर्स डिसाइड। क्योंकि इस कनेक्शन में आपके हाथों में कुछ नहीं है, क्योंकि आपको सब शायद दिख भी नहीं रहा है, आई डोंट नो, बट आपके हाथों में कुछ नहीं है एट दिस मोमेंट। ये पर्सन जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्लियरली सच नहीं कहेंगे, कम्युनिकेट मतलब ये नहीं कि आके 3-4 बातें बोल दिया, मैनिपुलेट कर दिया, या ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी जो सच भी नहीं है और बस इसलिए बोल दिया क्योंकि सामने वाले को सुनना पसंद है, ऐसा ये कम्युनिकेशन नहीं है। रियल कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट, जिसमें सच बोला जाएगा, जिसमें सच बोला जाएगा, सच डिस्कस किया जाएगा, वो कम्युनिकेशन जब तक ये पर्सन लेके नहीं आएंगे तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो सकता। एंड देर आर चांसेस, क्योंकि यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान को सही दिशा मिले, ये इंसान को वो नेगेटिविटी छोड़ के सही डिसीजन लेने का कैपेसिटी इस इंसान में आए, लेकिन जब तक ये इंसान वो करते नहीं है तब तक ये थोड़ा सा पॉज्ड रहेगा, ऐसा ही मुझे फील हो रहा है। बट आपका मैसेज यही है दैट डोंट स्टे स्टक हियर। इसमें एकदम बैठ जाने वाली कोई बात नहीं है कि इसको लेके आप बैठ गए लाइफ में। अपना काम करो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, एंड अपने सच को जान लो। बस आपके अंदर जो सच है वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए। इस इंसान को अपना सच ढूंढने दो, इस इंसान को अपना सच बताने का जो क्या बोलूँ मैं, जो कॉन्फिडेंस या जो साहस चाहिए वो इनको लेके आने दो आपके पास।
तब तक आप अपने सच में रहो, आप अपने सच को ढूंढो, उसमें आप क्लियर रहो और अपना काम करो। और बाकी आप फ्लो, यूनिवर्सल फ्लो में बिलीव रखो, बिकॉज़ बहुत कुछ हो रहा है आपके पीठ पीछे या आप बिहाइंड द सीन्स। आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स जो है यहाँ पे, गाइड्स जो है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस पर्सन को लेके, लाइक वेरी स्ट्रिक्ट। सो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, सो आपको कंट्रोल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिलीव एंड लेट गो, हैव फेथ एंड लेट गो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप नए हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, खुश रहो, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय फॉर नाउ।